तो गाइस आपने 5.1 और 5.2 के लिए पुरानी वीडियो देख ली होंगी मेरे चैनल पे। अब हम डिस्कस करेंगे 5.3 एक्सरसाइज और मैं उसका बेस भी बताऊंगा। बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है 5.3 बट ऐसा नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा Sn n/2 2a + n-1 × t। एक्चुअल में ये जो मैंने 5.2 में जो समझाया है उसी से ये फॉर्मूला निकला है। आप यहाँ तक इसको ऐसे रखिए n/2, इस 2a को मैं ऐसे लिख देता हूँ a + a n-1 d। तो आप इसको ऐसे रखिए Sn n/2। तो आप ये पोर्शन देखिए, ये पूरा a an के बराबर ही है और an हमारी क्या होती थी लास्ट टर्म, यानी कि ये आपका बन जाएगा यहीं से सेकंड फॉर्मूला a + l। ये भी एक फॉर्मूला है 5.3 एक्सरसाइज में जो यूज होगा। तो अब विदाउट टाइम वेस्टिंग हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये 2, 7, 10 अप टू 10 टर्म्स। देखो टर्म्स सुनते ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है टर्म्स के बारे में, यानी कि पदों के बारे में हिंदी में। तो वो क्या होते हैं, हमारा n होता है। a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 7 - 2 यानी कि 5 एंड n की वैल्यू हो गई हमारी 10। तो S10 = n/2, या मैं फॉर्मूला लिख देता हूं साइड में छोटा सा आपके लिए हेल्प के लिए। Sn n/2 2a + n-1 d। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 2 a की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 10 - 1 5। आप देखिए एक ही स्टेप के अंदर खत्म हो जाएगा। 4 + 9 × 5 5 4 + 45 5 × 49, तो ये आपका आ जाएगा 245। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे हो गया, मुझे याद करके बैठा नहीं। देखो ध्यान से समझो, 9 को 5 से करोगे तो आ जाएगा 45 और 4 को आप क्या करोगे 5 से करोगे आ जाएगा तो 20। आप इसको क्या कर दो प्लस, ये आ जाएगा 245। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा 84 यानी कि लास्ट टर्म है ये, और लास्ट टर्म हमारी क्या होती है an होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, पहले an का फॉर्मूला, क्योंकि आपसे सम पूछा गया है। an क्योंकि n निकालना है, a + n-1 d। an की वैल्यू 84, a की वैल्यू 7, n की आपको फाइंड करनी है एंड d की 7/2 लिख देता हूं मैं। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप देखो इसमें 3.5 नंबर का फर्क है, 3.5 का फर्क है, और 3.5 को आप 7/2 लिखो क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है आपको। 77 तो 7/2 n - 7/2। ठीक है, n से मल्टीप्लाई करा, आप इसको यहां ले आइए 7/2 और ये आपका 7/2 n हो गया। यहां पर आप इसको प्लस करोगे तो 77 को 2 से करोगे आएगा 154 + 7/2 और ये 7/2n। यहां से मैं क्वेश्चन आगे ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 161 / 2 × 2/7 = n। मैं n की जो साथ में 7/2 था उसको रेसिप्रोकल करके यहाँ लिया है। रेसिप्रोकल हो जाता है जब यहाँ पर आता है तो 2 से 2 कट गया एंड 7 से 7 2 था 14 एंड 2 उधर गया, तो n की वैल्यू आपकी आ गई 23। अब आप Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn n/2 2a + n-1 d। तो n की वैल्यू आई आपकी 23, यहां पर आप पुट कीजिए 23/2, 2 × a की वैल्यू आपकी 7 है 23 - 1 एंड d की 7/2। अब आप देखिए यहां पर 23 की 23/2 14, ये हमारा आ गया 22 7/2। 23/2 14 + 77। अब आप यहां पर आंसर आ जाएगा, यहां पर 14 जो हो जाएगा हमारा 91। 23 को आप 91 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो इसको मान जाएगा 2093/2। ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले आपको an का फॉर्मूला लगाना है। सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू निकल के आई थी an की, यानी कि n की वैल्यू निकल के आई 23, क्योंकि आपको सम निकालना था। उसके बाद आप sn का फॉर्मूला लगाइए। अब इसमें क्या होगा, जो इसके बाकी पार्ट है वो सेम एज इट इज इसी बेस पे हैं। आप पहले an का फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद sn का, तो सम का निकल जाएगा। एग्जाम में कंफ्यूजन ये होती है कि SN का फॉर्मूला लगाया जाए या AN का। देखो, जब आपसे सम पूछा जाए SUMS सम्स योग, तब आपको फॉर्मूला लगाना है SN का। लेकिन उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि SN के अंदर जो वैल्यू पुट होने वाली है, यानी कि A की, N की, D की, क्या आपके पास वो वैल्यू है? नहीं है तो आपको AN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट इजी है, तो सेकंड में थोड़ा हल्का टिपिकल पॉइंट है, वो मैं समझा दूं। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ चीजें दे रखी हैं और कुछ चीजें आपको फाइंड करनी है। तो A की वैल्यू दे रखी है 7 और A13 की वैल्यू दे रखी है आपको 35 और D और S13 निकालने हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है AN का, A प्लस n-1 D। आपको D फाइंड करना है और A13 यानी कि A13 की वैल्यू, A की वैल्यू आपकी 7, N की वैल्यू 13 -1, D को आप ऐसे रहने दीजिए। A13 की आपको दे रखी है 35 है, तो 7 12 D, ठीक है। ये हो गया 28 12 D। D की वैल्यू निकालने के लिए 28/12 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा 2.33। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था SN का फॉर्मूला लगा के, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, वो लॉन्ग कट था। A प्लस AN, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, स्टार्टिंग में मैंने समझाया कि कैसे आएगा। तो SN, N की वैल्यू आपको 13 दे रखी है एंड 2, A की वैल्यू आपको पता है 7, AN की वैल्यू आपको पता है आपकी 35, तो S13 की वैल्यू हो जाएगी 13/2 42 21 एंड 21 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बताता हूं 21 और 13 है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 2 10 आ गया, 2 10 में आप 63 प्लस कर दीजिए तो 273 आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसी के बेस पे 4th क्वेश्चन है और ये जितना दिखने में आसान लग रहा है उतना होगा भी, बट ध्यान से समझना। देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड N और AN करना है। तो आप लगाओ यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला SN का, SN n/2 2A प्लस n-1 D। ओके, N की वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप ऐसे के एज इट इज रख दीजिए। SN की वैल्यू आपको पता है 90 है, 2A की वैल्यू आपको पता है 2 है, N की पता नहीं है, एंड D की वैल्यू 8। ये हो गया 180, 2 इधर करेंगे मल्टीप्लाई, 4 प्लस 8n-8, तो 180 इजिकल टू n 4 - 8 यानी कि -4 प्लस 8n। मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा -4n स्क्वायर, सॉरी -4n प्लस 8n स्क्वायर। आप इस टर्म को यहां ले आइए, यानी कि 4n स्क्वायर माइनस, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 8n स्क्वायर प्लस 180। अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन बन गई है। आपको n की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पर फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने से ज्यादा बेटर ये है, सबसे पहले आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो n टू n स्क्वायर एंड इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16 एंड 45। मल्टीप्लाई करने पे 45 आए, प्लस माइनस करने पे 2 आए, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, बट फैक्टर करने से पहले आप एक बात याद रखिए कि इसको सीक्वेंस से लगा लीजिए, यानी कि -2n स्क्वायर प्लस n प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहां पर माइनस है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वेशन, तो ये आपका 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इजिकल टू 0।
मल्टीप्लाई करने पे 90 आए और प्लस माइनस करने पे -1 आए, सिंपल फैक्टर है। 90 और 9 और 10 होते हैं, मैं करके भी दिखा देता हूं। 45 3 15 3 5 5 1, यानी कि आप देखो मल्टीप्लाई करने पे आपका 90 आए, 10 और 9 90 हो जाते हैं, और प्लस माइनस करने पे -1 आए, 2n²। और आपको क्या करना है, पहले 10n रखना है, पीछे 9n -45 = 0। तो यहां पर आपको कॉमन ले लेना बेसिकली, और कॉमन आप कैसे लोगे, यहां पर आपको क्या दिख रहा है 2 और n, तो यहां आपका रिमाइंडर रह गया n, और यहां पर आपका रह गया 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो n - 5, तो 2n + 9 एंड n - 5। अब दो वैल्यू निकलेगी, देखते हैं कौन सी सूटेबल है। तो 2n = -9, यानी कि n की वैल्यू होगी -9/2, और यहां पर आपकी होगी n - 5 = 0, यानी कि n की वैल्यू होगी आपकी 5। तो हम ये देखते हैं कि जो नेगेटिव नंबर है n का, वो रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि n आपका 5 रहेगा। n की वैल्यू निकल चुकी है। अब फाइंड करते हैं वैल्यू जो हमारी रह गई है an की। an a + n - 1 d, a की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, n की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5 - 1 एंड d की 8 है, तो ये हो जाएगा 2 + 4 × 8 32, यानी कि ये आ जाएगा आपका 34 आंसर। an की वैल्यू आ गई आपकी 34। अब गाइस क्वेश्चन नंबर हम 9 डिस्कस करने वाले हैं। आप सोच रहे होगे मैं 3 के बाद सीधा 9 डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअल में जो 4 5 6 7 8 है, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे पे बेस्ड थे, और पहले जो हमने पार्ट कवर किया है उसके अंदर वो काफी हद तक कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा उनसे डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करने के सोचा है। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स AP is 49 and 17 टर्म is 289, मतलब AP की 7 टर्म का पहले सम का 49 है, और 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, आपको n टर्म का सम निकालना है। मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। S7 n/2, यानी कि 7/2, n की वैल्यू में पता है 2a + 7 - 1 d। तो S7 की वैल्यू आपको दे रखी है 49, 7/2 2a + 6d, यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 49 7 a + 3d, 2 से 2 कट गया एंड डिवाइड हो जाएगा इससे आगे, तो ये आ जाएगा 7। मैं करके दिखा देता हूं, 49/7 a + 3d, तो ये हो जाएगा 7 = a + 3d। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर सेकंड निकालते हैं। S17 = 17/2 2a + मैं सीधा लिख देता हूं यहां पर 16d की वैल्यू आपको दे रखी है 289, 17/2 2a + 16d। तो लगभग आप यहां से भी 2 कॉमन निकाल लीजिए, a + 8d, और 289 / 17 हो जाएगा, तो 17 ही आएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी a + 8d, ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। अब आप सॉल्व कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व। सेकंड माइनस फर्स्ट कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा a + 8d 17 एंड a + 3d = 7। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 8 में से 3 गया, 5d, 17 में से 7 गए 10, d की वैल्यू आ गई आपकी 2। अगर d की वैल्यू 2 आ गई तो आप a की भी निकाल लीजिए। वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी 7 = a + 3, d की वैल्यू में सीधा पुट करता हूं। 7 = a + 6, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1। देखा, आप a की और d की वैल्यू आ गई,
ये थोड़ा टिपिकल था, लेकिन आप सिर्फ सीक्वेंस से करते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो 1 to 10 तक हमारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो आपके सूटेबल रही ये पार्ट, तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर किसी बच्चे को कोई और ऐसे क्वेश्चन है जो इसमें कवर नहीं हो पाए और उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी डिस्कस करके वो भी वीडियो बना दूंगा।